सुमन एक साधारण गृहिणी थी जो अपने पति राजेश और छोटी बेटी आर्यन के साथ एक छोटे से शहर में रहती। सुमन का सपना था उसका बेटा एक बड़े स्कूल में पढ़े, एक सफल इंसान बने। लेकिन सुमन की जिंदगी में कई चुनौतियां थीं। राजेश एक छोटी सी दुकान का मालिक था। उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। एक दिन जब सुमन ने राजेश से कहा उन्हें आर्यन के लिए एक अच्छे स्कूल में दाखिला लेना चाहिए, तो राजेश ने उसे डांटते हुए कहा, कैसी औरत है तू, नहीं चाहती तेरा बच्चा बड़े स्कूल में पढ़े। घर में सारी सुख सुविधाएं हो, तुम दो लोग कमाओगे तो कितना पैसा आएगा, घर में पड़े पड़े क्या रोटी तोड़ती रहती। सुमन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा क्या सच में उसकी मेहनत और सपने बेकार है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया वह अपने बेटे के भविष्य के लिए कुछ भी करेगी। सुमन ने अपने छोटे से घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने अपने पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पहले तो बहुत मुश्किलें आईं, धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। सुमन ने अपने ज्ञान और मेहनत से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, उनकी पढ़ाई में मदद की। राजेश ने जब देखा कि सुमन की मेहनत रंग ला रही है, तो उसने भी उसे समर्थन देना शुरू किया। उसने अपनी दुकान के काम में सुमन की मदद की। दोनों ने मिलकर बेटे के भविष्य के लिए कदम बढ़ाया। सुमन ने अपने ट्यूशन क्लास में जो पैसे कमाए थे उसे आर्यन के एक स्कूल में दाखिला कराया। आर्यन ने अपनी माँ की मेहनत को समझा और पढ़ाई में बहुत अच्छा करने लगा। सुमन ने हमेशा प्रेरित किया वह सपनों को पूरा करे। समय बीतता गया। आर्यन ने कड़ी मेहनत से स्कूल में टॉप किया। उसकी सफलता ने सुमन को और प्रेरित किया। उसने ट्यूशन क्लास को बढ़ाने का निर्णय लिया। अब वह कई बच्चों को पढ़ाने लगी। सुमन की सफलता ने उसे आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ लोग उसकी सराहना करने लगे, जबकि कुछ लोग नजरअंदाज करने लगे। लेकिन सुमन ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने काम को जारी रखा, अपने बेटे के भविष्य के लिए संघर्ष करती रही। एक दिन जब सुमन ने अपनी ट्यूशन क्लास में पढ़ा रही थी, तभी एक महिला आकर कहा, तू क्या सोचती है, तुझे तो घर में रहकर काम करना चाहिए, ये सब क्या है, तेरा पति क्या कहता है। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने सपनों को जी रही हूँ, मैं अपने बेटे के लिए बेहतर भविष्य चाहती हूँ। अगर अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं करूंगी तो कौन करेगा। सुमन ने अपनी ट्यूशन क्लास को एक संस्थान में बदल दिया जहाँ कई बच्चे पढ़ने आने लगे। उसने अनुभव को साझा किया, अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया अपने सपनों को संघर्ष करे। सुमन की सफलता के साथ साथ कई चुनौतियां भी थी। जैसे जैसे उसके ट्यूशन क्लास की लोकप्रियता बढ़ी, उसे अधिक बच्चों को संभालने के लिए और अधिक संस्थान की आवश्यकता पड़ी। उसने अपने पति राजेश से मदद मांगी, लेकिन वह अभी भी व्यस्त था। उसे लगा सुमन को अपने काम में सीमित रखना चाहिए। एक दिन सुमन ने देखा उसके कुछ छात्र पीछे रह गए। उसने महसूस किया उसे व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता है। उसने राजेश से कहा, अगर हम कुछ शिक्षिकाओं को जोड़ ले तो बच्चों को बेहतर से पढ़ा सकते हैं। राजेश ने पहले तो विचार का विरोध किया, लेकिन सुमन ने मना लिया। कुछ स्थानीय शिक्षिकाओं को जोड़ा, ट्यूशन को और बेहतर बनाया। सुमन की मेहनत ने न केवल परिवार को बल्कि पूरे समुदाय को प्रभावित किया। उसकी ट्यूशन क्लास में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और माता पिता ने उसकी प्रशंसा की। सुमन ने एक सामुदायिक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय लिया। इस पहल ने कई बच्चों को प्रेरित किया और धीरे धीरे महिलाओं ने सुमन के साथ जुड़ने लगी। उन्होंने भी अपने क्षेत्र में काम करना शुरू किया। सुमन ने महिला समूह की स्थापना की जहां महिला अपने अनुभव को साझा करती, एक दूसरे की मदद करती। आर्यन ने अपनी माँ की मेहनत को देखा, उसे प्रेरणा ली, अपनी पढ़ाई की उत्सुकता हासिल की। एक दिन आर्यन ने अपनी माँ से कहा, मैं चाहता हूँ आपके जैसे लोगों की मदद करे। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले लगाया और कहा, तुम्हारा सपना सच होगा बेटा। सुमन ने अपने ट्यूशन क्लास को एक संस्थान में बदल दिया। सबने साबित कर दिया एक औरत की ताकत उसके सपने में होती है। अगर वह ठान ले तो किसी भी मुश्किल पार कर सकती है। सुमन की कहानी सिखाती है संघर्ष और मेहनत अपने सपनों को पूरा करते हैं। समाज की सोच अपेक्षाओं के बावजूद भी अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सुमन ने साबित कर दिया है एक औरत की ताकत उसके सपनों में होती है। अगर ठान ले तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी, लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।